हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी जैसे आर्टरीज एंड वेन्स सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले आपको एक सुपीरियर व्यू दिखाते हैं, स्कैल्प बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो बन गई। अब हम थोड़ा आगे से एक छोटी सी नोज़ और साइड में 2 ईयर्स आपके बना लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके याद रखने के लिए कि ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है, इसमें टोटल इन्वॉल्व होती है 5 आर्टरीज़। ठीक है, 3 पेयर्स ये आपके ऑरिकल है, ऑरिकल के आगे तीन आर्टरीज़ होंगी एंड ऑरिकल के पीछे 2 आर्टरीज़ होंगी। कौन कौन सी हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे एंटीरियरली जो आपको एंटीरियरली दिख रहा है आपको, ओके, फोरहेड की जो मिड लाइन है यहाँ से, ओके, तो यहाँ से आई एक। उसके बाद आती है, इसके मैं नेमिंग करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके पोजीशंस कहाँ पे। एक यहाँ पे होगी, एक इसके जस्ट एडजेसेंट होगी यहाँ पे, ये आ गई एक और एक यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई, 3 ये हो गई। अब मैंने क्या बोला था कि 2 पीछे भी होती हैं, तो उनको भी बना देते हैं। ये यहाँ पे होगी एंड सेम एक इधर। क्लियर। और अगर आप इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर, जैसे मिड लाइन है आपकी, ठीक है, तो जो चीज़ इस साइड है वो सेम चीज़ इस साइड भी होगी, तो आपको एग्जैक्ट इसका रेप्लिका इधर भी मिलेगा। तो मैं वहाँ पे बना रही हूँ ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हमने बना दी 3 आगे एंड 2 पीछे। अब जो 3 आगे इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो जो फर्स्ट वाली है आपकी, इसका नाम है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। ओके, इसका नाम है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। ठीक है, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। नेक्स्ट वाली है, इसका मैं पूरा डिटेल थोड़ा आगे बताता हूँ, पहले आप नाम देख लो। नेक्स्ट है सुप्रा ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल आर्टरी। एंड उसके बाद आती है आपका सुप्रा 2 हो गए, अब सुप्रा नहीं है, अब है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, पहले है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, एंड उसके बाद आता है कि आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। एंड उसके पीछे वाली कौन सी है आपकी, पोस्टीरियर, पीछे है ऑरिकल के, तो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। एंड ये वाली है ऑसिपिटल रीजन है ये, तो ये कौन सा है, सिंपल सा ऑसिपिटल आर्टरी। ओके ना, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको कुछ ये नाम फैमिलियर होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी कहाँ से आ रही हैं, ये आपकी ब्रांचेस हैं आपकी आईसीए की। आईसीए क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती हैं। अब वो भी कैसे, आपकी जो सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, ओके, आपकी जो एक सेकेंड दूसरा स्केच पेन करो, आपका जो सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, ठीक है, ये कौन सी ब्रांच से निकलती है, इसके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, और ये किसकी ब्रांच है, ये आईसीए, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, कौन सी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और इसकी जो एक ब्रांच है वो है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। एंड ये भी सेम, इसमें भी सेम, ये भी क्या है, ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। एंड ये किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। सिंपल, अगर आपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, क्लियरली आप वहाँ पे समझ जाओगे कि आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसका एक पार्ट होता है, सबसे फोर्थ वाला पार्ट होता है, दैट इज सेरिब्रल पार्ट। एंड उस सेरिब्रल पार्ट का एक आर्टरी निकलती है, उसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो। एंड इसकी फर्दर ब्रांचेस आपने देख ली कौन कौन सी, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। तो ये तो आपके हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांचेस। अब ये जो 3 हो गई, ये कहाँ से निकल रही है, ये है ईसीए की ब्रांचेस, ईसीए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसकी भी आपको आई में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इजीली समझ जाओगे क्या है वो सब। तो आपका सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी, ये कौन सी ब्रांचेस हैं इसकी, ईसीए की। तो उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, ये है टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी।
ठीक है। एंड जो आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, ऑसिपिटल आर्टरी है, ये दोनों, इसको चलो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। क्या है ये? पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ECA, वापस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया इसमें? हमने देखा कि भाई जो आगे की दो हैं वो तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं ये दोनों, एंड जो बाकी की तीन हैं ये किसकी ब्रांचेस हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो ये आपकी हो गई एट्रियल सप्लाई, ठीक है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी होने वाला है ये। आप इसको 2 बार देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। एंड अब हम इसकी वेनस की बात करेंगे। तो वेनस में क्या है कि अब देखिए, इसको मैं ब्लू से बनाऊंगा। वीनस भी क्या है कि जो जहाँ पे जो आर्टरीज हैं, ठीक है, जैसे सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, इसी के साइड में आपको वेन्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। वेन्स क्या होती है? थोड़ा सुपरफिशियल होती है, आर्टरीज थोड़ी डीप होती है, तो वेन्स आपको थोड़ा इनके ऊपर मिल जाएगी, लेकिन इसी वे में मिल जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये, ठीक है। इनके नाम भी सेम वही होंगे, बस आपको पीछे वेन ऐड कर देना है। जैसे ये सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है तो ये क्या हो जाएगी? ब्लू वाली, ये है सुप्रा ट्रोक्लियर वेन। ये क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल वेन, नीचे वाली ब्लू वाली। ये कौन सी है ब्लू वाली? ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। और ये वाली कौन सी होगी? ऑसिपिटल वेन। तो इसके मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम्स भी दे दी हैं पिंक से, दैट इज़ ये जो वेन्स के नाम है, ठीक है। अब हमने देखो उसको एंटीरियर व्यू तो देख लिया, उसको थोड़ा लैटरली देखते हैं, क्योंकि देखो आर्टरीज तो हमने वैसे भी लैटरली देखी भी हैं, आपको ICA और ECA वीडियो में मिल जाएंगी वो, ठीक है। लेकिन हमने वेन्स के वहाँ पे डिस्कस नहीं की थी, तो वेन्स भी हम थोड़ा लेटरली ड्रॉ करके देखते हैं वो कैसी दिखती हैं, ओके। अब इसका लेटर व्यू देखेंगे कि कैसे कैसे बनती है वेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से इस बार नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने EAC एंड IAC किए थे, नीचे से करते थे क्योंकि वो आर्टरीज की ब्रांचेस होती थी। अभी हम वेन्स पढ़ रहे हैं तो वेन्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? सुप्रा ट्रोक्लियर वेन देखा था। तो सबसे पहले हमने कहाँ देखा था? वो फोरहेड के यहाँ पे था, मिड लाइन के यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाएंगे सुप्रा ट्रोक्लियर वेन आपका आ गई। एंड हमने सेकंड वाली देखी थी सुप्रा ऑर्बिटल वेन, तो वो भी इसी के पास से होती है, देखा था हमने, ये आ गई। दोनों ज्वाइन हुई, ज्वाइन होने के बाद उन्होंने एक सिंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब इस सिंगल से यहाँ पे उन्होंने वापस फर्दर आगे गए, ये अब यहाँ पे थोड़ी नेमिंग कर देते हैं फटाफट कि अब थोड़ा कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो ये है आपका फर्स्ट वाला, कौन सी थी? सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, ठीक है। एंड सेकंड वाली कौन सी है ये आपकी? सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल वेन या ऑर्बिटल जो भी बोले, ठीक है, ठीक है, ये होगी। एंड उसके बाद हमने बोले कि दोनों ज्वाइन हो गई, तो ज्वाइन होकर क्या बनाया इन्होंने बनाया एंगुलर वेन, बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बोला कि ये फिर कंटिन्यू हो गई, तो ये कहाँ से हो रही है? आपके फेस से होकर गुजर रही है, तो क्या है ये? फेशियल वेन, ठीक है, ये हो गई आपकी फेशियल वेन हो गई। एंड अब उसके बाद आके तो वो, अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम करेंगे कंप्लीट, लेकिन अब यहाँ से करते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी देखी थी? ये थी आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, टेम्पोरल रीजन पे है, आपका टेम्पोरल पार्ट है, तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है। एंड एक और आती है आपकी मैक्सिलरी वेन, मैक्सिला के साइड से, ठीक है, दोनों कंबाइन हो जाती हैं। अब इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया आपका रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो वापस नेमिंग कर देता हूँ, तो इसका नाम है आपका, ठीक है, सुपरफिशियल, कहाँ गया ये, हाँ, टेम्पोरल वेन, ठीक है। एंड ये थी कौन सी आपकी? तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसका, मैक्सिलरी वेन, ठीक है। अब हमने सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन देख ली और मैक्सिलरी वेन देख ली। अब इसमें क्या हुआ? ये दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाया इसने? इसका नाम है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपसे। अब क्या हुआ? इसने क्या किया? इसके 2 डिवीजन हो गए, और ये, ठीक है, 2 डिवीजन हो गए इसके। अब 2 डिवीजन में क्या हो गया कि एक तो हो गई आपकी एंटीरियर डिवीजन, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये क्या है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ आपकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो इसके नाम नहीं कर रहा क्योंकि बहुत घिच पिच हो जाएगा नहीं तो आपको समझ गया ना, ये इसके 2 ब्रांच हुए, एंटीरियर ब्रांच एंड आपका ये पोस्टीरियर ब्रांच।
अब क्या हो रहा है कि आपकी जो फेशियल वेन आ रही थी, है देखो, ये किससे ज्वाइन हुई, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन हो गई और इसने क्या फिर फॉर्म किया, ये आपकी आ गई कॉमन फेशियल वेन, क्योंकि फेशियल तो आ रही थी साथ में, इसने इसके साथ मिल गई एंटीरियर ब्रांच के साथ, तो ये आपकी बन गई कॉमन फेशियल वेन, ठीक है, कॉमन फेशियल वेन। एंड ये किसके साथ के अब आगे, अब आपको पता है नीचे से जगलर वेन आती है, तो ये क्या करती है, आपकी जो कॉमन फेशियल वेन है ये आके डायरेक्ट अटैच हो जाती है आपके जगलर वेन के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई आपकी इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, इंटरनल जुगुलर या जुगुलर वेन, ठीक है। एंड अब क्या हो रहा है कि आपकी जो दूसरी ब्रांच थी वो इसके दूसरे ब्रांच से अटैच हो गई, और ये कौन सी थी, ये थी आपकी सबक्लेवियन वेन, क्लियर हो गई बात आपकी, देख लिए पोस्टीरियर ब्रांच किसके साथ अटैच हुई, सबक्लेवियन वेन के साथ, एंड एंटीरियर ब्रांच किसके साथ अटैच हुई, पहले तो फेशियल उसके साथ अटैच हुई, फिर वो दोनों मिलके कहाँ से हुई, इंटरनल जुगुलर वेन पे अटैच हुई, उसको कॉमन फेशियल वेन बोलते हैं। अब एक और हमारी बच गई, सॉरी 2 और बच गई अभी तो, आपकी ऑरिकुलर के पीछे आ रही थी, कौन सी आ रही थी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, तो यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। एरिया अटैच कहाँ पे हो रही है, अटैच कहाँ पे हो रही है, पोस्टीरियर साइड में हो रही है इसके, तो ये यहाँ पे हो गई, तो इसका भी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। क्या है आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ठीक है, क्लियर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी हो गई। एंड अब हमारी जो लास्ट बच जाती है ऑसिपिटल वेन, ठीक है, ऑसिपिटल वेन यहाँ पे होती है, एंड ऑसिपिटल वेन एक्चुअली ड्रेन कहाँ करती है, यहाँ पे उसका एक प्लेक्सिस बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेक्सिस होता है, तो वहाँ पे जाके वो ड्रेन करता है, तो इसको भी नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी थी, ऑसिपिटल वेन, वी कर देता है पे, ऑसिपिटल वेन हो गई, ठीक है। कहाँ पे ये ड्रेन कर रहा है आपका, ये आपका है ऑसिपिटल प्लेक्सिस पे ड्रेन कर रहा है, तो ये क्या है, ऑसिपिटल प्लेक्सिस पे ये ड्रेन कर रहा है। तो आपने देख लिया, आपने एंटीरियर व्यू भी देख लिया था इसका, एंड ये है लेटरल व्यू कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जा रही है एंड कहाँ से ड्रेन कर रही है अपने मेन इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन पे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड कोई डाउट अब रहा नहीं होगा भी तो आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।